हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। तो गाइस आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट नंबर 4। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे सिर्फ मेंडलीफ के बारे में, है ना। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और मेंडलीफ के मेरिट्स क्या थे और मेंडलीफ की लिमिटेशंस क्या थी। ठीक है, मेंडलीफ ने किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाई, सब चीज़ मेंडलीफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझदार हो तुम लोग, निकाल लो पेन पेपर, स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, है ना। तो गाइस पेन पेपर निकाल लो, मस्ट है। साइड में जो तुम्हारे ऐप चल रहे हैं हटा दो उन्हें यार। मेंडलीव्स मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, अब आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है, बिल्कुल पता है, तुम हमसे पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है इससे पहले डॉबरीनर आया। डॉबरीनर ने अपनी पीरियोडिक की एक टेबल निकाली। डॉबरीनर ने ट्रायड बनाए। ठीक है, थोड़ा रिवाइंड करवाते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। डॉबरीनर ने क्या करा, 3 एलिमेंट की ट्रायड बनाई और उसने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाया एलिमेंट्स को लगाया। थोड़ा व्यू कराता हूँ मैं आप लोगों को। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि डॉबरीनर आया, डॉबरीनर ने 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाया। उसने क्या बोला, जो एटॉमिक मास होगा मिडल वाले एलिमेंट का, वो क्या होगा, वो अर्थमेटिक मीन होगा अदर 2 एलिमेंट्स का, है ना। उसने 3 ट्रायड भी बनाए। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम का बनाया, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बैरियम का बनाया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बनाया। लिमिटेशंस क्या थी उसकी लिमिटेशन ये थी, 3 ही ट्रायड बना पाया। तो गाइज इसके बाद कौन आया था, इसके बाद न्यूलैंड आया था। न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उसके अंदर उसने अब क्या बोला, उसने 7 स्वरूप एलिमेंट को लगाए, लेकिन वो भी फेल हो गया। उसका लॉ था क्या, उसने कहा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से मिलेंगी, ऐसा था। लेकिन उसका लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, उसके आगे फिट नहीं हुआ। एक और उसकी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन उसकी ये थी, उसने कहा कि पूरी दुनिया में 56 ही एलिमेंट होते हैं, पूरी दुनिया में 56 एलिमेंट ही हैं, इसके अलावा नहीं है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने एलिमेंट खोजकर उसको गलत साबित कर दिया। तीसरा उसका लिमिटेशन क्या था, उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को साथ में रख दिया था। अब अबे तू बोल रहा है इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाएगा एलिमेंट को और 2 एलिमेंट को साथ में रख रहा है, इसका मतलब 2 एलिमेंट का मास सेम होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और एक और लिमिटेशन उसकी क्या थी, कोबाल्ट निकल और आयरन, इन तीनों की प्रॉपर्टी बहुत मिलती है आपस में, लेकिन उसने कोबाल्ट निकल को साथ में रख दिया, लेकिन आयरन को काफ़ी दूर रख दिया। ये 4 उसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो लिमिटेशंस मैंने लिखवा रखी हैं। तो गाइस बात करते हैं आज के टॉपिक मेंडलीव की। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो मस्त देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करें। मेंडलीव जब आया था तो उस टाइम पे 60 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट थे? 60। एक मिनट, सॉरी 63। तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट थे। मैंने मेंडलीव से पूछा, मैं क्या मेंडलीव भाई किस बेसिस पे अपनी पीरियोडिक टेबल को बना रहे हो? मेंडलीव ने जवाब दिया कि डॉबरीनर ने किस बेसिस पे बनाया। मैंने कहा डॉबरीनर ने बनाया इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे। कहता है न्यूलैंड ने। मैंने कहा इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे। तो कहता है जो मेंडलीव हूं मैं भी इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे बनाऊंगा। तो गाइस जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे। कहता है मास को बढ़ते क्रम में लगाओ और मैं अपनी टेबल बनाऊंगा। मतलब वही पुराना वाला फंडा चल रहा है, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे टेबल बना रखी है। ठीक है, मैंने कहा मेंडलीव भाई तेरी टेबल के अंदर डिफरेंट क्या है? इनने पता है क्या बोला, इनने कहा मैं अपनी टेबल के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाऊंगा। ग्रुप्स को कहते हैं समूह। कुछ ग्रुप्स बनाऊंगा मैं अपनी टेबल के अंदर, कुछ पीरियड्स बनाऊंगा। यहाँ पीरियड्स, ध्यान सुनना, ये अच्छे वर्ड हैं, आवर्त। ठीक है, कुछ ग्रुप बनाऊंगा, कुछ पीरियड बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कैसे ग्रुप कैसे पीरियड, क्या होता है ग्रुप? इनने बोला ग्रुप वो होता है जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की, मैं ग्रुप के अंदर उन एलिमेंट्स को रखूंगा जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। अगर थोड़ा समझाऊं तुम्हें, अगर थोड़ा अच्छी भाषा में तुम्हें समझाऊं तो ग्रुप के अंदर अगर एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन्होंने बोला ग्रुप के अंदर मैं उन एलिमेंट को रखूंगा जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। मैंने कहा पीरियड के अंदर, कह रहा पीरियड के अंदर तो पीरियोडिक फंक्शन चलेगा। मैंने कहा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? देखो यार, पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है? पीरियोडिक फंक्शन होता है प्रॉपर्टीज का ग्रेजुअली या तो बढ़ना या घटना।
अगर कोई साइज की बात है तो साइज का बढ़ना या फिर साइज का घटना, किसी और चीज़ की बात है तो उसका बढ़ना एक घटना। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है। मेन इसका हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में ट्रेंड में। तो ग्रुप, तो इनने कहा मैं दो चीज़ों पे खेलूंगा, एक ग्रुप और एक पीरियड। ग्रुप के अंदर मैं सारे एलिमेंट्स जिन जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में डालूंगा, जिन जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में डालूंगा। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो मैं कहा कितने ग्रुप बनाएगा? तो जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने 8 ग्रुप बनाए। कितने बनाए? 8 ग्रुप। और पीरियड कितने बनाए उसने? 6 पीरियड 8 ग्रुप बनाए मेंडलीव ने। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहला इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे उसने अपनी पीरियड टेबल बनाई। सेकंड उसने ग्रुप बनाया, उसने पीरियड्स बनाए। मैंने कहा और कोई तीसरी खासियत है तेरे उसकी? कहता है भाई बिल्कुल है, आग लगा देंगे। तीसरी जो खासियत है उसकी पीरियड टेबल की वो ये है कि उसने ऑक्साइड्स, क्या ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पे अपनी पीरियड टेबल को बनाया। उसने पता क्या करा? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को भी देखा यार। उसने ऑक्साइड्स देखे, हाइड्राइड्स देखे और अपनी पीरियड टेबल को बनाया। कुछ मत करो, नोट अभी मत करो, स्क्रीनशॉट लेते रहना और एंड में नोट करना, ठीक है ना? तो मेरी बात को ध्यान सुनो। अपनी अपनी बुक के अंदर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक वो निकालो, क्या निकालो? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल निकालो अपनी अपनी बुक के अंदर, ठीक है? निकाल लो, बिल्कुल निकाल ली तुमने, ठीक है? ओके। तो तुम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे 8 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ग्रुप है। और पीरियड कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 पीरियड है और 8 ग्रुप है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है? अब उन ग्रुप्स के अंदर तुम कुछ मत करो, सबसे पहले वाले ग्रुप को देखो। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने बुक में, सबसे पहले वाले ग्रुप को देखो। तो ध्यान से देखो, उसने अपने जो पहले ग्रुप के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन को रख रखा है। पहले ग्रुप के अंदर, पहले पीरियड के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन को रख रखा है। उसके बाद लिथियम को रख रखा है। उसके बाद सोडियम को रख रखा है। पोटेशियम को रख रखा है। रीजन सुनो क्यों। हाइड्रोजन को तो गोली मारो, हाइड्रोजन अभी मत लेना, हाइड्रोजन की कहानी सुनाएंगे तुम्हें लास्ट में, ओके? सो मैंने कहा भाई तूने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बुक खोल के, बुक में देखो पहले ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक साथ क्यों रखा? उनने कहा सुनो मेरी बात, मैंने उन एलिमेंट्स को रखा है एक साथ, मतलब मेन पता है क्या था? मेन सारे साइंटिस्ट का फंडा ये सोचना था कि तुम इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे अगर एलिमेंट्स को लगाओगे, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे एलिमेंट्स को सजाओगे तो पता है क्या होगा? एक टाइम के बाद जो प्रॉपर्टीज जो होंगी वो रिपीट होंगी। क्या होंगी? रिपीट होंगे। इनका मेन फंडा ये होता था कि अगर हम इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे एलिमेंट को लगाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होंगी? प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। एग्जांपल देखो, सुनो। हाइड्रोजन, हीलियम तो उस टाइम पे खोजा नहीं गया था क्योंकि नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करती साली, तो मिलेगी कहां से? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन भी नहीं मिला था। उसके बाद कौन आता है? फ्लोरीन इधर आएगा, सॉरी, फ्लोरीन। और इसके बाद कौन हो गया? ये, इसको हाइड्रोजन को भी हटाओ, फ्लोरीन। उसके बाद फ्लोरीन के बाद कौन आता है? नियन तो लिखना नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। हो क्या रहा है पता है? एक टाइम के बाद अगर तुम मास इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाओगे ना तो जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होंगी। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मिलती है, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 3, इसकी भी 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7। तो सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था मैं। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। तो सीन क्या है कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगाने के बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक टाइम के बाद रिपीट होती हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट जो थे उस टाइम पे इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास ले रहे थे, ठीक है? तो इसने भी यही किया, लेकिन इसने एक और फंडा चेक करा। इनने कहा नवीन भाई ऑक्साइड्स की बात करता हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं हाइड्राइड्स की बात करता हूं या ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड देखते हैं कैसे इसने ऑक्साइड्स के बेसिस पे लगाया। इनने लिथियम को पकड़ा, लिथियम के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करी, लिथियम के साथ साथ क्या? ऑक्सीजन की रिएक्शन करी। लिथियम सोडियम के साथ भी करी ऑक्सीजन की रिएक्शन, पोटेशियम के साथ भी करी ऑक्सीजन की रिएक्शन। लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया पता है तुम्हें? पता है लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। लिथियम की वैलेंसी 1, तुम लोग जानते हो, तुम लोगों ने 9वीं क्लास में कर रखा है। लिथियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो क्या बनेगा? Li2O, ठीक है? और ये मैंने 3rd चैप्टर में समझा भी रखा है, नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके 3rd चैप्टर खोल के पढ़ो। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया इसने? Li2O। सोडियम ने भी क्या बनाया? Na2O। पोटेशियम ने भी क्या बनाया? K2O। बात समझ में आ रही है? यही मैं कहना चाह रहा हूँ,
यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो इनके ऑक्साइड सेम है, इनके ऑक्साइड सेम है। मतलब अगर मैं इन सारे मेटल्स को मैं M ले लूँ, इन सारे मेटल को मैं M ले लूँ और इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये कैसे ऑक्साइड बना रहे हैं? M2O, M2O। इसने देखा इनके ऑक्साइड सेम है, समझ रहे हो ना M2O क्या है ना? ये लिथियम 2 है, ये लिथियम है ना, X मान लो साला, X कुछ भी है साला, वैसे ही M कुछ भी है, M ये सारे हैं, तो M2O बन रहा है। इनने हाइड्राइड्स देखा, इसने क्या करा, लिथियम की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ H2, सोडियम की रिएक्शन कराई H2 के साथ, पोटेशियम की रिएक्शन कराई H2 के साथ। अब तुम लोग समझदार हो, तुम्हें पता है लिथियम के भी वैलेंसी एक होती है, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी एक होती है। ये बनाएगा LiH, लिथियम हाइड्राइड, ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? तो इसने देखा अगर मैं ये इन्हें मेटल ले लेता है और हाइड्रोजन ये रहा, तो क्या बना रहा है? MH। क्या बन रहे हैं? MH, MDH, तो वही MH क्या बन रहा है? MH। तो मेन हो क्या रहा है? देखो हाइड्राइड्स भी सबके सेम है, L2O, Na2O, K2O, और सॉरी ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स भी सेम है, LH, NaH, KH। तो इन्हें देखा कि जिनके ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स भी सेम है, जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स भी सेम है, उनको एक ग्रुप में डाला है इन बंदे ने। इसे पता है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। हाँ भाई, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। देखो हाइड्राइड्स भी मिल रहे हैं, इनके ऑक्साइड्स भी मिल रहे हैं, इनकी वैलेंसी भी मिलती है। एवं ही नहीं बना दी उनने पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हो ना बात को? तो देखो बुक में लिखा भी होगा, तुम्हारी बुक में M2O की जगह R2O भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है ना, M की जगह R2O या कुछ भी, तो कंफ्यूज मत होना ऐसे। ओके, अपनी बुक में देखो, पहले वाले ग्रुप के ऊपर देखो R2O या M2O लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, RH या MH लिखा होगा, ठीक है ना? ओके, तुम जिससे प्यार करते हो उसके नाम से भी कर सकते हैं, बता रहा हूँ ऐसे ही छोड़ो। तो प्यार, हाँ प्यार, मेरी वाली अलग है, खैर छोड़ो, हमें क्या, हम तो पढ़ रहे हैं, चेहरे पे खुशी आ गई। ठीक है गाइस, तो ऑक्साइड्स हाइड्राइड्स, ठीक है, ऐसे ही किसी के भी, ऐसे ही हर किसी के। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ ऑक्साइड हाइड्राइड का, तो दूसरा ग्रुप देखो, दूसरे ग्रुप के अंदर इसने बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे कौन आता है? मैग्नीशियम, है ना, नीचे आता है कैल्शियम। अगर इनको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये बनाता है बेरियम ऑक्साइड। बेरिलियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 से 2 मर जाता है, ऐसा होता है ना। बेरिलियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, 2 ने 2 को मारा, 1 1, तो ये क्या बन गया? Be1O1, तो BeO। ऐसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 2 होती है, तो ये बन गया हमारा क्या? MgO। ये बन गया हमारा क्या? CaO। बात समझ में आ रही है? तो इनके ऑक्साइड सेम है, इनके ऑक्साइड्स क्या हैं? MO। और इनके हाइड्रेट्स की बात करें हम, Be जमा में H2, Mg जमा में H2, Ca जमा में H2, तो ये क्या बनाएगा? BeH2 क्यों बनाएगा ये? अबे गधो, सिंपल सुनो ना, Be की वैलेंसी कितनी होती है? 2, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो Be1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो BeH2, MgH2, CaH2। बात समझ में आ रही है? ये है सिंपल, ठीक है। तो देखो इनके हाइड्रेट क्या है? MH2। तो सिंपल, जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स लगभग सेम थे उनको इसने एक कैटेगरी में डाला, मेंडलीफ ने ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इन्होंने अपना जो बेस लिया मेंडलीफ ने बेस ये लिया कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे अपनी पीरियड टेबल को बनाई। सेकंड, ग्रुप और पीरियड के बारे में देखा। थर्ड चीज़, इन्होंने हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स देखे, ठीक है, इनके बेसिस पे इन्होंने अपनी पीरियड टेबल को बनाया। अब एक और चीज़ की बात करें, इनके मेरिट्स की अगर हम बात करें, क्या क्या इनकी उपलब्धियां थी? ठीक है, मेरिट्स, क्या क्या इनके मेरिट्स थे, इनकी पीरियड टेबल की खासियत क्या थी भाई साहब, उनकी बात करते हैं, चलिए आइए। सो गाइज, मेंडलीफ की जो पहली उपलब्धि थी, अभी मैं समझा रहा हूं, बाद में मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ओके। मेंडलीफ की जो पहली उपलब्धि थी, वो पहली उपलब्धि ये थी कि मेंडलीफ ने जब मेंडलीफ अपनी पीरियड टेबल बना रहा था ना, तो गाइज उस पीरियड टेबल में एक बार ध्यान से देख लिया, शाबाश। तो मेंडलीफ जब अपनी पीरियड टेबल बना रहा था, तो बंदे ने पता क्या करा, इसने पीरियड टेबल बनाते समय जगह भी छोड़ दी
बीच बीच में पीरियोडिक टेबल बनाते समय बीच में जगह भी छोड़ दी, स्पेस छोड़ दिया, और वो स्पेस इसने पता है क्या बोला कि फ्यूचर में यहाँ पे एलिमेंट खोजे जाएंगे और वो यहाँ पे आएंगे। और ऐसा हुआ भी कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाते समय जगह छोड़ दिया। तुम्हारी बुक में अगर स्पेस नहीं है तो ऐसा है कि अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रिंट छपे हुए हैं ना, तो किसी में होगा किसी में नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास अलग अलग बुक है तो एनसीईआरटी में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अपनी पीरियोडिक टेबल में इसने क्या करा, स्पेस जगह छोड़ दी इसने, और क्या बोला कि फ्यूचर में एलिमेंट खोजे जाएंगे, फ्यूचर में एलिमेंट खोजे जाएंगे और वो यहाँ पे आएंगे, उनकी पोजीशन ये होगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। इसने क्या करा, अपनी पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के नीचे जगह छोड़ दी। किसके नीचे? बोरॉन के नीचे। बोरॉन के नीचे इसने जगह छोड़ दी, इसने जगह छोड़ दी एल्यूमिनियम के नीचे, इसने जगह छोड़ दी सिलिकॉन के नीचे, ठीक है। इन्होंने बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दी, और जगह छोड़ने के बाद पता क्या बोला कि यहां पे बोरॉन के नीचे एक एलिमेंट आएगा, और उन्होंने इसका नाम क्या दिया, एका बोरॉन। एका बोरॉन। इन्होंने कहा एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा, एका, और जगह छोड़ दी किस नाम से, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दी, एका का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है ना। सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दी एका सिलिकॉन बोल के। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो इन्होंने जगह भी छोड़ दी उसके एलिमेंट के नीचे। मतलब ये उपलब्धि थी भाई कि एलिमेंट्स बंदा अपनी पीरियोडिक टेबल बना रहा है, उसके नीचे जगह भी छोड़ दी बंदे ने, और ये भी बोल दिया कि यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, और बाद में एलिमेंट आए और वो वहाँ पे फिट बैठे। इसने पता है क्या करा था, बोरोन के नीचे जो एलिमेंट आना था उसने एका बोरोन, बाद में वो खोजा गया और उसका नाम क्या बोला गया था, स्कैंडियम। बाद में जो बोरोन के नीचे जो एलिमेंट खोजा गया था उसका नाम क्या था, स्कैंडियम में, क्या था, स्कैंडियम, ठीक है। एका बोरोन, स्कैंडियम। और आज हम स्कैंडियम को Sc से पहचानते हैं, स्कैंडियम का सिंबल होता है Sc। एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट आना था उसका नाम जो आज हम जानते हैं वो हम जानते हैं गैलियम के नाम से, गैलियम। और गैलियम का सिंबल होता है Ga। सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आया उस एलिमेंट का नाम जो हम जानते हैं, आज जानते हैं जर्मेनियम के नाम से, जर्मेनियम। और जर्मेनियम को दिखाते हैं Ge से। तो गाइस पता है क्या हुआ, इसने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो बनाते समय इसने कहा बोरोन के नीचे एक एलिमेंट आएगा, एका बोरोन, एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन, और जगह भी छोड़ दी। तो बाद में कुछ सालों बाद जब साइंटिस्टों ने ये एलिमेंट को खोजा, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम की खोज हुई, तो उन्होंने देखा यार कि वो इस टेबल में जहाँ पे मेंडलीफ ने जगह छोड़ के वहाँ पे फिट भी आ गए, और एक और सबसे खास बात, मेंडलीफ ने इनकी जो जगह छोड़ रखी थी, इनकी हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रखा था। इनने कहा था बोरोन के नीचे एक एलिमेंट आएगा, उसका एटॉमिक मास ये होगा, उसकी डेंसिटी ये होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, उसका टेम्परेचर ये होगा। और पता है तुम्हें, जब खोजे गए ना वो एलिमेंट तो सेम था, एग्जैक्ट, हल्का पॉइंट 19-20 का फर्क था, पॉइंट का फर्क था बस, बाकी सब सेम था। मतलब ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि हमें अभी वो जो एलिमेंट्स हैं वो खोजे भी नहीं गए और बंदे ने उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस काफ़ी लेट खोजी गई। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, लाइक नियन, लाइक आर्गन, और क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन। जो नोबल गैसेस हैं ये बहुत लेट खोजी गई, ठीक है ना। और जब ये खोजी गई तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल फिट आई। सोचने वाली बात है कि अभी एक पूरा ग्रुप है, ऐसा नहीं कि एक आधा एलिमेंट है कहीं एडजस्ट हो जाएगा, नहीं, पूरा ग्रुप फिट हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उनने कुछ एलिमेंट्स की पहले प्रेडिक्ट भी कर लिया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट कर ली थी। और सेकंड, नोबल गैसेस भी बाद में खोजी गई और बाद में वो पीरियोडिक टेबल के अंदर बिल्कुल फिट आ गई। ओके, तो ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की क्या थी, किस बेसिस पे बनी थी। सबसे पहले हमने देखा एटॉमिक इंक्रीजिंग एंड एटॉमिक मास। सेकंड थिंग, ग्रुप देखे हमने, ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। सेकंड एक और चीज़ क्या, उसने ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल को बनाया। अगली जो उसके मेरिट्स थे, उसके 2-3 मेरिट्स थे। पहला नोबल गैस, दूसरा मेरिट उसने उनको एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर लिया था, और तीसरी चीज़ उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर ली थी। ओके, अब इनको थोड़ा अंग्रेजी में लिखते हैं। ओके गाइस, तो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ें बोली। उसके जो मेरिट्स है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, वो पहला मेरिट ये था, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम
एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। हम लोगों ने समझा कि मेंडलीफ ने उन पीरियड टेबल के अंदर उन एलिमेंट की भी खोज करी, उन एलिमेंट के लिए जो प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो एलिमेंट खोजे भी नहीं गए थे, जो एलिमेंट खोजे भी नहीं गए थे। सेकंड क्या था कि मेंडलीफ की पीरियड टेबल के अंदर मेंडलीफ ने उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर ली थी, उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर ली थी। अगर मैं इसका एक तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो इसका सिंपल सा एग्जांपल एक ये है, ठीक है। मैं एग्जांपल इसका सिंपल सा, सो गाइस इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था क्या, एका एल्यूमिनियम जो प्रिडिक्ट कर लिया था, उसका बाद में नाम क्या पड़ा था, गैलियम, ठीक है। उन्होंने उसका एटॉमिक मास प्रिडिक्ट करा, उन्होंने कहा उसका एटॉमिक मास, थोड़ा ब्लर आएगा, मैंने थोड़ा जूम किया वीडियो को, ठीक है, एक मिनट की बात है बस। एटॉमिक मास कितना प्रिडिक्ट किया उन्होंने, 68, और जो गैलियम का एक्चुअल मास था 69.7 था, मतलब 1.7 का फर्क था। डेंसिटी उन्होंने कहा इसकी डेंसिटी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी और उसकी थी 5.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.04 का फर्क। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा लो ही था। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड उन्होंने कहा EaCl3, ये मतलब कि एका एल्यूमिनियम, ठीक है। बाद में उसका नाम गैलियम पड़ा तो GaCl3 हुआ। EA2O3 ऑक्साइड बनाएगा वो, और Ga2O3 उसने ऑक्साइड बनाया। तो गाइस देखो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने एलिमेंट्स की प्रिडिक्ट करी थी और जो कि बिल्कुल ठीक थी, ठीक है। तो और जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी, तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी ये थी कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो नोबल गैसेस थी वो आराम से फिट हो गई, फिट हो गई जब वो बाद में डिस्कवर्ड की गई, ठीक है ना, जब वो खोजी गई। तो ये तो मेंडलीफ की मेरिट्स थे, फायदे थे, कि उपलब्धियां थी उसकी पीरियोडिक टेबल की। लेकिन इसके बावजूद भी गाइज ये बहुत बड़ी दुखद बात थी कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल फेल हो गई क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस थे। अब उसके कैसे लिमिटेशंस थे, आइए एक बार उस पर नज़र फेरते हैं। सो गाइज, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के जो लिमिटेशंस थे वो कुछ ऐसे हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला लिमिटेशन, ध्यान से एक बार मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को दोबारा देखो, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को दोबारा देखो और देखो उन्होंने क्या कर रखा है, मेंडलीफ ने क्या कर रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को पहले पीरियड के अंदर अकेला रख रखा है। पहले पीरियड के अंदर, पहले ग्रुप के अंदर देखो हाइड्रोजन को अकेला रख रखा है। तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की ये करेक्ट पोजीशन नहीं बता पाए पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ आएगी। अभी साला यार हाइड्रोजन पोजीशन नहीं बता पाए यार, क्यों नहीं बता पाए, इसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ यार, सुनो, ठीक है ना। इसका रीज़न बहुत दुखद है। इसका रीज़न ये है, अब साला हम किसी को मेटल कब कहेंगे, जब वो क्या करेगा, कोई एक मेटल है, फॉर एग्जांपल X है, इसको मैं मेटल कब कहूँगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये प्लस बनाएगा तो मैं कहूँगा ये मेटल है। अगर ये X माइनस बनाते तो मैं कहूँगा ये नॉन मेटल है, क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और जो लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। अब साला हाइड्रोजन है वो H प्लस भी बनाता है, H माइनस भी बनाता है। अब साला इसको मेटल बोले, नॉन मेटल बोले, तो इसकी पोजीशन ही कहीं फिक्स नहीं हुई कि कहाँ रखना है साले को, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि वो पोजीशन नहीं बता पाए, किसकी, हाइड्रोजन की। किसकी पोजीशन नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की। तो आप लोग पहले लिमिटेशन में लिख सकते हो, अ करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन्ड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन की एक एग्जैक्ट पोजीशन वो नहीं बता पाए पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके गाइस, ठीक है। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक था, सेकंड जो मेंडलीफ की लिमिटेशन थी, वो मेंडलीफ की लिमिटेशन ये थी कि ध्यान से एक बार मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखो, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को निकालो, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को निकालो और देखो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर 8वें ग्रुप में, सबसे आखिरी वाले ग्रुप में जाओ। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे आखिरी वाले ग्रुप में जाओ, ठीक है। ओके गाइज, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखो ग्रुप नंबर 8वां ये रहा, ग्रुप नंबर 8वां ये रहा, और चौथे पीरियड पे जाओ। चौथे पीरियड पे, पीरियड इसे कहते हैं ना, ग्रुप ये होते हैं, पीरियड ये होते हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब वर्टिकल रोज और पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल कॉलम, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम। ध्यान सुनो, तो ग्रुप 8वें ग्रुप में देखो और चौथे पीरियड में देखो, 8वें ग्रुप में चौथे पीरियड में, ठीक है। आयरन का मास है 55.8, कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकल का मास है 58.7। मेरे को बताओ मेंडलीफ का बेस क्या था। मेंडलीफ ने कहा मैं इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे पीरियोडिक टेबल को बनाऊंगा, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक
मास, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे अपनी पीरियोडिक टेबल को बना रहा हूँ। अरे भाई अगर तू इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे अपनी पीरियोडिक टेबल को बना रहा है तो कोबाल्ट का मास कितना है 58.9 और निकल का मास कितना है 58.7। अरे 0.9 ज्यादा मास किसका है? कोबाल्ट का। तो पहले किसको होना चाहिए था? निकल को होना चाहिए था ना, क्योंकि कम मास। पीरियोडिक टेबल ऐसे बना रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बना रहा है तू, तो भाई पहले निकल आएगा फिर कोबाल्ट आएगा। तो वही चीज है कि इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया? इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कोबाल्ट को इन्होंने पहले क्यों रखा है। अब ये तो है नहीं कोई गलती बंदा खा के भूल गया हो, बहुत बड़ी चीज़ थी ये, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने इनके पीछे रीज़न नहीं दे पाए कि कोबाल्ट को पहले क्यों रखा। ठीक है, तो सिंपल सी बात तो यही हुई ना कि इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया, अपना बेस ही छोड़ दिया इन्होंने तो। ओके ठीक है गाइस, तो सेकंड लिमिटेशन क्या थी? सेकंड लिमिटेशन ये थी कि रॉन्ग ऑर्डर of atomic masses, wrong order of atomic masses of some elements could not be explained. could not be explained, जो गलत पोजीशन में रखे हुए थे एलिमेंट्स को उसको एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, ठीक है। अब तीसरी लिमिटेशन की बात करते हैं। तीसरी लिमिटेशन बड़ी मस्त है यार। तो गाइस तीसरी लिमिटेशन क्या है? तुम आइसोटोप के बारे में जानते हो? आइसोटोप के बारे में तीसरी लिमिटेशन सब यहाँ लिखने से पहले मैं थोड़ा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। सुनो आइसोटोप क्या होता है। अच्छा गाता हूँ मैं वैसे, आइसोटोप्स। ठीक है, स्मार्ट भी दिखता हूँ यार, अपनी तारीफ अपने आप। गाइस पढ़ाई पे फोकस। आइसोटोप क्या होते हैं? मैं पता कैसे याद किया था? जब मैं 10वीं क्लास में था मैंने इसको ऐसे याद किया था, आइसोटॉप जिसका टॉप इसके पीछे क्या रहा, टॉप, जिसका टॉप बदल जाए, जिसका टॉप चेंज हो जाए, टॉप चेंज, कौन चेंज हो जाए? टॉप, जिसका टॉप चेंज हो जाए वो आइसोटोप है। ठीक है, हम किसी भी मेटल को अगर एक्स से दिखाएं, किससे दिखाएं? एक्स से। ठीक है, तो उसके राइट लेफ्ट साइड में नीचे आता है उसका एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो तुम। ऊपर आता है मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर। ठीक है, ऊपर आता है उसका मास नंबर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आइसोटॉप जिसका टॉप चेंज हो जाए, टॉप में कौन है? मास। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट मासेस में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है। हाइड्रोजन का तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास 2 भी होता है उसका। हाइड्रोजन प्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर 1 और 3 पे भी। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई प्रेजेंट करता है। इसका नाम तो हाइड्रोजन है, इसका नाम ड्यूटेरियम है, इसका नाम ट्राइटियम है। ठीक है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट करता है। आइसोटोप समझा रहा हूं अभी मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का मास 12 होता है। कार्बन 13 पे भी प्रेजेंट करता है, कार्बन 14 पे भी प्रेजेंट करता है, कार्बन 15 पे भी प्रेजेंट करता है मेरे भाई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे भैया तुम्हारा जो बेस है वो है इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास, तुम्हारा जो बेस है वो है इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास। तुम जो एलिमेंट्स को लगा रहे हो वो इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे लगा रहे हो। हाइड्रोजन 1 पे भी मिलता है, 2 मास पे भी मिलता है, 3 मास पे मिलता है। अच्छा चलो कार्बन पे आओ, कार्बन 12, 13, 14, 15 ऐसे मासेस पे मिलता है। ऐसे और भी एलिमेंट हैं जो इनके आइसोटोप पॉसिबल हैं। तो मौसा जी अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल को लगा रहे हो इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास पे तो इन सबको अलग अलग डब्बा दो ना। नहीं समझे? इन्होंने क्या करा, कार्बन को एक ही स्लॉट दिया, एक ही जगह दी। इन्होंने बोला कार्बन तू रहे यहां पे। लेकिन भाई तुम्हारा बेस क्या है? तुम्हारा बेस तो ये है कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास। तुम्हारा बेस तो ये है इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास। तो भाई कार्बन के 14 वाले को एक डब्बे में रख, कार्बन के 15 वाले को एक डब्बे में रख, कार्बन के 16 वाले को एक डब्बे में रख, कार्बन के मैं मारूंगा। समझ रहे हो ना तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ऐसे हाइड्रोजन के 1 मास को अलग रख, ड्यूटेरियम को अलग रख, ट्राइटियम को अलग रख। तो यही चीज ये आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तुम्हें आइसोटोप समझ में आया? इसे नोट कर लो, काम की चीज है बेटा, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है ना, आइसोटोप। तो ये आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द पोजीशन
of isotopes could not be explained. ठीक है, द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, तो आइसोटोप्स की पोजिशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो गाइस, जैसा हमने बोला था कि मेंडलीफ के बारे में आज पढ़ेंगे, तो हमने मेंडलीफ के बारे में पढ़ा। एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेते क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने देखा मेंडलीफ ने अपनी पीरियड टेबल बनाई, किस बेसिस पे, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मास के बेसिस पे। दूसरी चीज़ ग्रुप पीरियड, ग्रुप क्या होता है वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं, ओके। एंड थर्ड चीज़, उसने ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स के बेसिस पे भी अपनी पीरियड टेबल बनाई। अगली, उसके मेरिट्स क्या क्या थे, उसने ऐसे एलिमेंट भी प्रिडिक्ट कर लिए थे जो अभी ढूंढे भी नहीं गए थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर ली थी। और तीसरी चीज़, उसके जो पीरियड टेबल थी उसके अंदर नोबल गैसेस भी फिट आ गई थी, जब बाद में खोजी गई तो फिट आ गई। लिमिटेशन क्या है मेंडलीफ की, लिमिटेशन कुछ ऐसी है कि पहला, उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया, दूसरा निकल और कोबाल्ट के मास में अंतर कर दिया, तीसरा आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं किया। तो गाइज, ये मेंडलीफ के बारे में था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, तुम्हें पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं हो तो, और अपने 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करो यार, है ना, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है उसका भला करो, ठीक है। बाकी खैर अच्छा लगेगा तो, और कोई डाउट वाउट होता तो कमेंट करके मेरे से पूछ लो, या फिर नहीं पता तो एक काम करो, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो, निकम्मो, हमारा वो हौसला बढ़ता है। और अगली एक और चीज़, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल, जो मेन पीरियड टेबल है हमारी, उसको स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग एक ट्विस्ट देखेंगे, अगले जो वीडियो होगी ना, अगली वीडियो में हम एक ट्विस्ट देखेंगे कि कैसे साला ये जो मासेस के बेसिस पर हम इंक्रीज कर रहे थे, कैसे एक साइंटिस्ट ने आकर हमारी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया कि हम गलत कर रहे हैं भाई, हम गलत रास्ते जा रहे हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइज, ओके। तो गाइज, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। और 4 चैप्टर की वीडियोस भी कंटिन्यूसली डल रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो अलग अलग चैप्टर्स की। ओके देन, टाटा बाय बाय।